हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए क्लास, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एक्सरसाइज 8.1 का हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था। आपको वहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो, है ना। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो बेटा एक बार जरूर देखेंगे उस वीडियो को। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। ठीक है बेटा। देखिए मैं आपको ना बेटा टाइमिंग मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जो है क्वेश्चन वाइज देख सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको क्वेरी हो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग आपको मिल जाएगी। ओके, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम देखें ध्यान से, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो हमें यहाँ मेंशन बेटा एक ट्राइंगल दे रखा है ABC नाम का, जहां पर क्या है 90 डिग्री है बी एंगल पर, बी पे 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, सपोज वी हैव गिवन अ ट्राइंगल, हम इसको ABC मान लेते हैं इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। ठीक है, अब हमें मेंशन क्या है, वी हैव मेंशन दैट 24 सेंटीमीटर इज AB is 24 सेंटीमीटर एंड BC is 7 सेंटीमीटर, नॉट अ बिग प्रॉब्लम, दैट्स इट। अब बेटा आपको पता है जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़े थे, साइन बेसिकली क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, और वो डिपेंड करता है किस एंगल की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ देखो बेटा, हमें एंगल A भी चाहिए और एंगल C भी चाहिए। तो अगर हम एंगल A के अकॉर्डिंग बात करें, अगर हम एंगल A के अकॉर्डिंग बात करें तो आपको पता होगा बेटा इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, BC हो जाएगा। ओके, एंड दिस वन इज द हाइपोटेन्यूज, और बेस ये बेस बन जाएगा आपका AB। क्लियर कि नहीं? अच्छा, अब बेटा हमें चाहिए साइन A, तो ऑब्वियसली बात है हाइपोटेन्यूज हमें पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, हमें पर ये पता है और ये पता है, तो एक काम करो हाइपोटेन्यूज निकाल दो। तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे बेटा पाइथागोरस थ्योरम से? बेटा अगर आपको वीडियोस में कोई क्लैरिटी ना हो तो वो भी मुझे बता देना आप, ठीक है। तो यहाँ से देखो बेटा आप AC इजीली निकाल सकते हैं। AC इज द हाइपोटेन्यूज अंडर रूट AB का स्क्वायर, पता नहीं बेटा कैसे किया हमने, वेरी गुड, BC का स्क्वायर। फ्रॉम हियर यू विल गेट AB इज 24 स्क्वायर प्लस में BC 7 स्क्वायर। आपको पता है बेटा 24 का स्क्वायर होता है 576 एंड 7 स्क्वायर इज 49। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट, ये हो जाएगा आपका 625, दैट मीन्स द हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर, नॉट अ बिग प्रॉब्लम, दैट्स इट। ओके, अब यहाँ से बेटा इजीली आप निकाल सकते हैं साइन A। देखो साइन A इज जस्ट गिवन अप बाय परपेंडिकुलर अपॉन बाय हाइपोटेन्यूज एंड अकॉर्डिंग टू एंगल A परपेंडिकुलर इज BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AC, BC 7 एंड दैट वन इज 25। तो बेटा ये तो आ गया आपका साइन A आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द कोस A। कोस A मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसके अकॉर्डिंग बेस क्या हो जाएगा बेटा, एंगल A के अकॉर्डिंग, इसके जस्ट एडजेसेंट साइड दैट इज AB एंड हाइपोटेन्यूज विल बी AC। तो ये जाएगा आपको 24/25। इट्स क्लियर बेटा, डन, चेक इट आउट क्लास। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा हमें बात करनी है साइन C एंड साइन कोस C की बात करनी है। अब बेटा सुनो, अगर हम C एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा और दिस वन विल बिकम बेस। ओके, अब देखो यहाँ से निकालेंगे हम साइन C इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, सेम फॉर्म लगेगा, बट अकॉर्डिंग टू दैट परपेंडिकुलर विल बी AB एंड हाइपोटेन्यूज विल बी AC। तो ये जाएगा 24/25, देख लीजिए बेटा, ठीक है। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द कोस C, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसके अकॉर्डिंग बेस हो जाएगा बेटा आपका BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AC, दैट मीन्स 7/25। इट्स क्लियर और नॉट, चेक इट आउट। ओके, तो बेटे ये आपके सॉल्यूशंस हो गए जो आपको पूछा गया था आपसे, फर्स्ट पार्ट एंड दिस वन इज सेकंड पार्ट। ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर है बच्चे, है ना। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है बेटा, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक का रिलेशंस आपने याद रखना है। ओके, आप किसी भी तरीके से याद कीजिए उसको। ओके बच्चे, अब बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे। चलिए बेटा कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट्स, अब बात देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया आपको, एक फिगर में आपको मेंशन है कि tan P और cot R आपको फाइंड आउट करना है। और आपको पता है बेटा जब भी हम टेंजेंट की बात करते हैं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, अब बेटा हम किसकी बात करें, एंगल, अगर हम P की बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें ये पता होना चाहिए परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर हम R की बात करें उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए QR बेस। तो देखो बेटा पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम बात करें, देखो तो क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए बेटा सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है
फ्रॉम देयर यू कैन फाइंड आउट द क्यू आर, आप निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा बेटा क्यू आर? अंडर रूट में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में वन साइड पी के स्क्वायर आपने माइनस कर दिया। तो आपको बेटा वैल्यूज पता होनी चाहिए। पी आर कितना 13 का स्क्वायर हो गया आपका ये, एंड पी क्यू इज 12 स्क्वायर। व्हाट विल यू गेट? 13 स्क्वायर इज 169 एंड 12 स्क्वायर 144, 25। तो दैट मीन्स क्यू आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ओके, अब बेटा सुनो मेरी बात। अब यहाँ से आप tan p निकाल दीजिए। tan p मीन्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बेटा आपका। आपको पता है बेटा, जब भी हम टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं किसी भी एंगल का, तो क्या करते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लेके चलते हैं। अब बेटा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? tan p की बात कर रहे हैं। tan p मीन्स tan p एंगल की हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या होगा बेटा? इसके अकॉर्डिंग ये होगा परपेंडिकुलर एंड दिस वन विल बी बेस। तो ये हो जाएगा आपका क्यू आर अपॉन पी क्यू। दैट विल गिव्स यू कितना हो गया बेटा? क्यू आर कितना आता है 5 और ये कितना आपका 12 है। कोई प्रॉब्लम? इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा हम बात करें बेटा कोट आर की, तो कोट आर क्या है बेसिकली बेटा? यहाँ पर आपका ये होता है आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। ओके, अब आर के अकॉर्डिंग बेस देखा जाए तो बेटा क्यू आर होगा और परपेंडिकुलर विल बी पी क्यू। तो सेम वैल्यू आ रही है आपकी 5/12। तो दैट मीन्स tan p माइनस कोट आर विल बी इक्वल्स टू 5/12 माइनस 5/12 इक्वल्स टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर। इट्स क्लियर नोट? डन? ठीक है बेटा, तो ऐसे करना है इसमें। बस आपको बस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होने चाहिए। ओके बच्चे, क्लियर हो गया? चलो बेटा, अब बात करते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन की। टिल दैट पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो बेटा आपने अब तक तो कर भी लिया होगा ना बेटा, ट्राई कर लिया होगा। इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं आप खुद भी। देखिए इसमें क्या बोलेंगे बेटा? हमें साइन गिवन है। साइन गिवन है, इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है। हमें निकालना है कोस ए निकालना है, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है, और tan ए निकालना है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस निकालना है। तो सिंपल सी बात बेटा आपका क्या है, अगर सपोज कीजिए मैं मान के चलता हूँ कि ABC नाम का मेरा ट्राइंगल है, मान के चलता हूँ मेरा ट्राइंगल है ABC नाम का, ठीक है। इसको मैंने A माना है, इसको मैंने B, इसको C माना मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अगर बेटा हम एंगल A की बात कर रहे हैं ना बेटा, एंगल A की बात कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये इसके साथ तो बेस हो गया, ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो बेटा हमें गिवन क्या है, वी हैव गिवन साइन जो हमारा है वो गिवन है 3/4। ऐसा बेटा हमने एग्जाम्पल में भी किया था, आपको याद हो तो। और जो कि होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। और परपेंडिकुलर हियर इज BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AC, कोई दिक्कत नहीं, कोई गल नहीं बेटा। अब बेटा जब रेशियोज में गिवन होता है तो इसका मतलब ये होता है कि भाई यहाँ पर ना कुछ ऐसा नंबर था जिसकी वजह से सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया आपका ना। तो एक काम करेंगे, हम मान लेते हैं यहाँ पर BC को हम मान लेते हैं 3 टाइम्स ऑफ x मान लेते हैं, और AC हमारा हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पर हमें बेस की जरूरत पड़ेगी, तो हमें ये बेस निकालना पड़ेगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हम लिखेंगे AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट AC का स्क्वायर माइनस में BC का स्क्वायर। रीजन तो पता ही बेटा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये तो बेटा आपको आनी चाहिए नहीं। ओके डन। फ्रॉम यू विल गेट AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट AC का स्क्वायर। देखो AC का स्क्वायर मीन्स होता है बेटा 4x का स्क्वायर, माइनस BC मीन्स 3x का स्क्वायर। इट विल गिव्स यू 4x मीन्स ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। डेट मीन्स ये आ जाएगा रूट 7x। नो कन्फ्यूजन, चेक इट आउट। अब बेटा हमारा जो ये है क्या है, बेसिकली 20 हो गया ना, B हो गया, वो इतना आ गया, रूट 7x आ गया। तो डेट मीन्स बेटा कोस जो हमारा कोस A ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और अकॉर्डिंग टू दिस बेस इज AB एंड हाइपोटेन्यूज AC। पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट आउट। AB हमने लेट किया था बेटा, कितना था हमारा AB आया था हमारा रूट 7x आया था, और हाइपोटेन्यूज कितना था बेटा हमारा 4x था। तो क्या मैं सही लिख रहा हूँ बेटा, चेक करना एक बार, चेक इट आउट। डन। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट विद द वैल्यू ऑफ tan A। तो tan A मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एंड परपेंडिकुलर इज BC एंड बेस इज AB। परपेंडिकुलर कितना था बेटा, BC आपका 3x था एंड ये हो गया रूट 7x। समझ में आया कि नहीं है बेटा? ओके
तो यही करना है इसमें, चेक कर लो कुछ कन्फ्यूजन है तो बेटा बताइए। 9 ठीक बेटा, तो बस यही करना है आपने। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इश्यूज अगर आ चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आए तो बेटा कॉन्सेप्ट जरूर देखिए, लास्ट वीडियो को जरूर देखिए, तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। ओके, क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो आपका बच्चे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। टिल दैट अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके जा सकते हैं। ठीक है बच्चे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बेटा, देखो ध्यान से, इसमें भी सेम वैसे ही करना है बेटा। देखो बस हमें क्या गिवन है, पर कोट ए गिवन है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ बेटा, कोट ए मस्ट बी इक्वल्स टू 8/15 लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और देखा जाए तो बेटा कोट का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ और मैं इसको एंगल ए एक्यूट एंगल मान के चलता हूँ, उसको मैं बी मान के चलता हूँ, उसको मैंने सी माना, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा यहाँ तक। अब देखो साइन ए निकालने के लिए आपको हाइपोटेन्यूस की जरूरत है, और सेक ए निकालने के लिए भी आपको हाइपोटेन्यूस और बेस पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमें पता है बेटा। देखो अगर हम देखें ए एंगल की हम बात कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग तो बेटा परपेंडिकुलर तो ये हो गया, ठीक, ये परपेंडिकुलर हो गया, एंड दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज द हाइपोटेन्यूस, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। देखो बेटा चेक करो, अब देखा जाए तो बेटा बेस इज ए बी एंड परपेंडिकुलर इज बी सी। तो एक काम करो बेटा, यहाँ से हम एक काम कर लेते हैं, हम बी सी को मान लेते हैं, ए बी को लेट कर लेते हैं 8x, और बी सी को हम मान लेते हैं बेटा 15x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो फ्रॉम हियर बेटा जो आपका ए सी है वो आ जाएगा आपका अंडर रूट में बी सी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। समझ रही कि समझ रही बेटा आप, पाइथागोरस थ्योरम तो अभी का आपको आ चुकी होगी ना अब तक तो। और बी सी कितना है बेटा, बी सी भी आपने 15x माना है, प्लस 8x स्क्वायर, डन। देखिए 15 स्क्वायर इज 225, x स्क्वायर 8 स्क्वायर इज 64x स्क्वायर। देखना बेटा बिल्कुल सही कर रहे हैं हम कि नहीं कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा बेटा, रूट में 289x स्क्वायर, डेट मीन्स 17x आपका आ जाएगा बेटा यहाँ से। चेक करना, कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ से, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जब बेटा आपने हाइपोटेन्यूस भी पता है, बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, तो क्या आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक इश्यूज नहीं फाइंड आउट कर सकते? सिंपल तो है बेटा, देखो साइन आपको निकालना है तो इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस की बात चलेगी, और अगर ए की बात कर रहे हैं तो डेट मीन्स बी सी इज द परपेंडिकुलर and AC is the hypotenuse. Check it out. BC is 15x and AC is 17x. From here you will get 15 by 17 is sin A. Then you can find out the sec A. Sec A basically क्या होता है बेटा, cos का रेसिप्रोकल होता है, that is hypotenuse upon में base. Okay class, hypotenuse is AC and base is AB. डन। 17 बाय कितना होगा बेटा, 17 बाय 8। चेक इट आउट, वेरी सिंपल, डन, परफेक्ट। चलो बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, पक्का श्योर, चलो बेटा ओके। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर क्या है कि सेकेंड थीटा हमें गिवन है 13/12 एंड वी हैव टू फाइंड आउट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक इश्यूज। अब बेटा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इश्यूज को आपने फाइंड आउट करना है, तो सारा कॉन्सेप्ट आपको आता है, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए बेटा। इसको क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर, एक काम करो बेटा, एक ट्रायंगल बना लीजिए छोटा सा, ठीक है, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, इसको मैंने PQR नाम दे दिया। ठीक है, सपोज कि हम इस एंगल की बात करें, थीटा एंगल की हम बात करें, और इसी के लिए हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। अब सुनो बेटा बात, जब आपको सेकेंड गिवन है तो सेकेंड का मतलब क्या होता है बेटा, सेकेंड क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, हमें पता है। ओके, अगर हम इस फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो थीटा हमारा ये है, तो दैट मीन्स परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूस ये होगा, बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस दिस वन। डन। तो बेटा एक काम करो, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूस हमारा जाएगा PQ, ठीक है क्लास, एंड बेस इज RQ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ से बेटा हम कर लेंगे, PQ को हमने ले लिया यहाँ पर 13 हमने मान लिया, और RQ को हमने मान लिया यहाँ पर बेटा 12x हमने मान लिया। ठीक है,
दैट मीन्स हमें पी क्यू हाइपोटेन्यूज पता चल गया, आर क्यू हमें बेस पता चल गया, हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो हमें पी आर निकालना पड़ेगा, उसके लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से आप बेस के स्क्वायर यानी आर क्यू के स्क्वायर को माइनस कर देंगे, तो कितना मिलेगा हमें बेटा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, व्हाट विल यू गेट 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर, दैट इज रूट 25x स्क्वायर। मीन्स व्हाट, मीन्स पी आर इज इक्वल्स टू 5x। डन और नोट, परफेक्ट, दैट्स गुड। अब बेटा हमें पी आर ही पता है, पी आर क्यू पता है और पी क्यू भी पता है, तो पहले बेटा हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने, तो पहले हम एक काम करें, कोस निकाल लें, सीधा सीधा कोस बच्चे इजी होता है। कोस क्या होगा, सेक का रेसिप्रोकल हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, मीन्स ये हो जाएगा 12/13 हो जाएगा, वेरी सिंपल हो गया। अब ऐसे बेटा साइन निकाल लीजिए, साइन का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर इज पी आर अपॉन में पी क्यू। पी आर बेटा कितना था आपका 5, पी क्यू कितना है बेटा 13, तो ये जाएगा आपको 5/13 आ जाएगा। क्लियर नोट। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगा बेटा आपका, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, दैट मीन्स 13/5, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट बेटा टेंजेंट, टेंजेंट भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से। टेन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और देखा जाए परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास पी आर दैट इज 5x एंड बेस इज 12x, देख रहे बेटा, तो दैट मीन्स 5/12, 5/12 हमारा टेन थीटा हो गया। तो कोटेंजेंट क्या हो जाएगा बेटा, कोट थीटा, कोट थीटा विल बी रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट, दैट विल बी 12/5। ओके क्लास, डन, परफेक्ट। तो बेटा यही करना है हमें इसमें, ठीक है। बस ध्यान रखना है बेटा सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, अपने रिलेशंस को ध्यान रखना है, एंगल के साथ उसका क्या रिलेशंस होता है। ओके ठीक है बेटा। चलिए बेटा अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में बेटा आप देखेंगे कि जो हमारे जो एंगल्स है ना, हमें एंगल्स मेंशन होंगे और साइड्स के रिलेशंस करके हमें ना वहाँ पर या तो साइड्स निकालनी पड़ेगी या फिर हमें एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो बेटा इतनी बात समझ में आ गई। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें क्या बोला गया आपसे, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, और हमें मेंशन है कि कोस ए जो है कोस बी के बराबर है, तो बताइए कि एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो एक काम करो बेटा, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको हमारा ए, ये बी, ये हमारा सी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें मेंशन क्या बेटा, देखो हमें मेंशन है कोस ऑफ एंगल ए जो है हमारा वो कोस ऑफ एंगल बी के बराबर है, जो कि आपको पता बेटा जनरली क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं होता। अगर हम कोस ए की बात कर रहे हैं तो बेटा आपको पता है इसके अकॉर्डिंग जो बेस होगा वो ये हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज तो आपको पता ही है, तो देखिए हमारा ए सी अपॉन में ए बी। और कोस बी की बात करें तो एंगल हमारा जो बेटा साइड हो जाएगी, बेस हमारे बी सी हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज हमारा ए बी हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम देखो बेटा चेक कीजिए, नहीं है बेटा कोई दिक्कत यहाँ तक, श्योर, ओके। अब सुनो बेटा, अगर बेटा हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ से मिलेगा दिस इम्प्लाइज द ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। यस और नो, चेक करना बेटा ध्यान से, देखो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ए सी इक्वल्स टू बी सी, देख सकते हैं, देख सकते हैं ना। तो अगर बेटा देखो अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसीलिए एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल हो जाएगा। देखिए बेटा देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, क्या लिखें बेटा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, डन, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए बेटा।